Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the delayed reversal of anesthesia. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आपका कोई भी पेशेंट का कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद जो है वो एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं कर पा रहा होता और पेशेंट बेहोश ही रहता है। ठीक है, मतलब अगर एक एनेस्थीसिया का रिकवरी टाइम जो है वो हमारे पास 1 घंटा या 1.5 घंटा है, तो उस टाइम के बाद तक वो वापस आ जाना चाहिए, मतलब रिकवर हो जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो होश में नहीं आ रहा, सही है, तो उसका मतलब यही होता है कि डिलेड है रिवर्सल। ठीक है, तो अब इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एज आ जाती है। एज में बेसिकली क्या होता है ना, एज के साथ साथ पेशेंट की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स जो होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। मतलब एक जवान बंदे की अगर हमारे पास एक दवाई को ब्रेक डाउन करने की और उसका इफेक्ट ख़त्म होने की जो प्रोसेस होता है, अगर वो तेज़ होता है तो बूढ़े बंदे में वो स्लो डाउन हो जाता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले कॉज तो ये हो सकती है एज। ठीक है, अब सेकंड कॉज जो है वो हमारे पास ओवरडोज हो सकती है। ठीक है, या मतलब हमारे पास जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, सही है, तो उसका हमारे पास कोई उसने गलती से डोज ज़्यादा दे दी है। ठीक है, सेडेटिव्स की, नारकोटिक्स की, मसल रिलैक्सेंट्स की डोज ज़्यादा दे दी है, तो अल्टीमेटली उस पेशेंट को रिकवर होने में भी उसकी वजह से टाइम लगेगा। ठीक है, सेकंड थिंग हो गई। तीसरी चीज़, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा। ठीक है, सही है। और फोर्थ थिंग इस पेशेंट को ग्लूकोज का लेवल जो है वो हमारे पास रिड्यूस्ड है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिलेड रिवर्सल। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इसकी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कॉज डिपेंडेंट ट्रीटमेंट कर लेनी है। पेशेंट को हाइपोक्सिया है तो उसको हमने ऑक्सीजन दे देना है। ठीक है, पेशेंट जो है वो हमारे पास, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनेस्थेटिक है ना, उसके रिवर्सल के लिए हम लोग क्या देते हैं, नारकोटिक्स के बेसिकली ना रिवर्सल के लिए हम लोग उसको देते हैं नैलेक्सोन। ठीक है, फिर उसके बाद जो मसल रिलैक्सेंट्स दिए होते हैं उसके रिवर्सल के लिए हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, एंटी मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं कि उसकी जो रिलैक्सेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास एयरवे को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर एयरवे जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, ओपन नहीं है, तो उसको हम लोग पेशेंट को हम लोग इंट्यूबेट कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो एयरवे को हम लोगों ने अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में तो उसको भी हम लोगों ने मेंटेन करवा लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है ना, हम लोगों ने पेशेंट को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, उसके हम लोगों ने वाइटल मॉनिटर करते रहने हैं, उसके हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करते रहने हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पेशेंट को ट्रीट करना है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, कि वो प्रॉपर लेवल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एबीजीज देख लेंगे, ब्लड का शुगर का लेवल देख लेंगे, फुल ब्लड काउंट देख लेंगे। ठीक है, और ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली। अगर पेशेंट तब भी वापस नहीं आ रहा है ना, ठीक है, उसका रिवर्सल अभी तक जो है वो डिलेड है, प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना है कि हमारे पास एक पेशेंट है, वो जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है एनेस्थीसिया से, अब वी नीड योर हेल्प या कंसल्टेशन। ठीक है, अच्छा, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, वी आर डन विद द डिलेड रिवर्सल ऑफ द एनेस्थीसिया, थैंक यू।